नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का 1 मिनट लाइन पर रहिएगा मित्रों। दरअसल मैं आपको आज डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री का सिलेबस बता रहा हूं और साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं वह लोग हमारे सेकंड चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो यह वीडियो पीसीएस पाठशाला पर मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि यह इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं पीसीएस पाठशाला पे लाता हूं, तो पीसीएस पाठशाला पे इंफॉर्मेशन के लिए यह वीडियो लाया हूं कि वैकेंसी निकल चुकी है डीएसएसबी पीजीटी की, और जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो सिलेबस है वह सिलेबस मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है। टेलीग्राम पे जब जाएंगे तो यह आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस का। यह देखिए, यह जो पूरा कोर्स है डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री का जो कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं ना, तो केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स आप लोग को करना होगा। और यह जो कंप्लीट कोर्स होगा 1499 रुपए का, दरअसल इसी कोर्स में आपको बीपी अगर आप लोग बाकी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, जो विशेषकर बीपीएससी पीजीटी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश जीआईसी पीजीटी की तैयारी करेंगे, एलटी ग्रेड की तैयारी करेंगे, तो कुल मिलाकर 1 ईयर तक जितनी भी तैयारी आपकी होगी हिस्ट्री से संबंधित वो सब कुछ कराया जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। 2024 के अंदर जो भी वैकेंसी निकलेगी 3 से 4 सबकी तैयारी आपकी होगी। क्रमागत जो भी भर्तियां निकलेंगी डीएसएसबी पीजीटी के अलावा बीपीएससी पीजीटी और जीआईसी पीजीटी एलटी ग्रेड का। ठीक है, और यह जो फीस है वो 1499 रुपया है। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। अच्छा, ऊपर नहीं शो हो रहा होगा, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। मैसेज करिएगा। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त रामबाण तैयारी कराऊंगा। मैं आप लोग बता दूं, बीपीएससी पीजीटी में एकदम पूरी तरह से हमारे संस्थान ने एकदम लोहा मनवा लिया था और बिल्कुल पूरा कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी की पुस्तकों की एक एक चैप्टर को बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से कवर किया गया था। पीपीटी भी दिया गया था, टेस्ट सीरीज भी दिया गया था, हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग को उसमें दिया गया था और पूरा का पूरा नोट्स बेहतरीन तैयारी कराई गई थी। आइए शुरुआत करते हैं। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग जुड़ सकते हैं। वहां पर बाकी भी क्लासेस चलती रहती है, कुछ पेड मटेरियल है, कुछ फ्री मटेरियल है, तो आप लोग ले सकते हैं। और आप लोग हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट जो चैनल है, आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करिएगा हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट, अभी सर्च कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट यूट्यूब पे सर्च करिएगा, हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा यूट्यूब का, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इससे मोटिवेट होइएगा। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तो विश्व क्या है? यह पूरा संसार जो है व्यायामशाला है। ठीक है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जिम है भाई, तो जितना ताकतवर रहेगा वो उतना ही ऊपर उठेगा। आइए डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री सिलेबस कंप्लीट सिलेबस की चर्चा करते हैं, और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1499 रुपये में कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी डीएसएसबी पीजीटी की, बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, वो भी हिस्ट्री सब्जेक्ट का, ओनली हिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी आपके बाकी पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी होगी। डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री सिलेबस क्या है, देखिए यह आपका सिलेबस जो है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो टाउन प्लानिंग है, रिलीजन्स धर्म क्या था, रिलीजन्स कैसे थे, इकोनॉमिक एवं सोशल लाइफ जो कैसी थी वह आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। स्क्रिप्ट राइटिंग लेखन कला कैसा था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, ये भी आपको पढ़ना है। मगध एम्पायर, अब देखो मगध एम्पायर में क्या पढ़ना है आपको, राइज ऑफ मगध इन रिलेशन टू 16 महाजनपद, 16 महाजनपद 16। अब देखिए मगध एम्पायर में क्या पढ़ना है, मगध एम्पायर में आपको 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना है। फिर आपका जो 16 महाजनपद जो मगध एम्पायर था उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी विकास हुआ था ना, भगवान बुद्ध और महावीर का काल था मगध एम्पायर। ठीक है, जो महाजनपद काल, तो उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर आपका ये आप देख सकते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या पढ़ना है आपका, मतलब उनकी शिक्षण पद्धति कैसी थी, बुद्धिस्टों की या जैनियों की, दोनों को आपस में कंपेरिजन आपको देखना है। ठीक है, सोसाइटी ट्रेड एंड कॉमर्स देखना है। कॉज ऑफ इट्स राइज, इसके उदय के क्या कारण रहे होंगे, यह आप लोग को देखना है। चंद्रगुप्त और मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए पूरी तरह से डीएसएसबी जो है यार पूरी तरह से एनसीईआरटी सिलेबस ही है आपका।
ठीक है, एनसीईआरटी बेसिक पूरी सिलेबस है। और आपकी एनसीईआरटी पूरी मैं कंप्लीट कराऊंगा, कक्षा 11 और 12 क्लास 11 और 12 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा आप लोग का, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कराऊंगा आपका। एक एक चैप्टर का मैं नोट्स आप दूंगा, एक एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज दूंगा। और सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद जो भी सर्वमान्य पुस्तकें हैं उसका गहन विश्लेषण करके उसका भी नोट्स आप लोग को दिया जाएगा, उसकी भी टेस्ट सीरीज आप लोग को दी जाएगी। लगभग 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को दूंगा, 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा, ठीक है। अब देखिए मौर्य एम्पायर में क्या पढ़ना है, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर, किस तरह से मौर्य एम्पायर का उदय हुआ और किस तरह से उसका पतन हुआ, गोल्डन पीरियड, ठीक है। गोल्डन पीरियड पढ़ना है किसका, गोल्डन पीरियड किसका था, गुप्तों का। गुप्तों का जो काल था वह क्या था, भारतीय इतिहास को स्वर्णयुग कहा जाता है भाई, गुप्त वंश के इतिहास को, ठीक है। तो गुप्त वंश के इतिहास में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्लासिकल युग था इनका जो युग था। गुप्त वंश में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, रिलीजन्स कैसा था, ट्रेड कैसा था, कॉमर्स कैसा था, या पढ़ना है कि व्यापार आदि कैसे होते थे, ठीक है। और मैं सब कुछ आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। सोसाइटी एंड इकोनॉमी, सोसाइटी इकोनॉमी में क्या है, देखिए जो आपका 7वीं सदी तक जो जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए वह आप लोग को देखना है, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से। फिर सल्तनत काल, अब देखिए सल्तनत काल में क्या हुआ, डिफीट ऑफ हिंदू किंगडम, किस तरह से हिंदू किंगडम की हार हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत ने किस तरह से विकास किया था। अब देखिए मुगल पीरियड में क्या पढ़ना है, मुगल पीरियड जो है 1526 से लेकर 1707 तक। अच्छा मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ ना, मुझे लग रहा है कि आप लोग को वहाँ आवश्यकता नहीं होगी, जैसे बाकी वीडियोज को देखकर वहां पर लगाना पड़ता है ना 1.5 ऐसे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वह मेरे वीडियो में आप लोगों को लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। जहां मुझे बहुत तेज बोलना होगा मैं बहुत तेज बोल दूंगा, और जहां मुझे स्पीड स्लो करनी होगी मैं स्लो कर दूंगा। वैसे अगर आपके हाथ में है, तकनीकी सुविधाएं हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप हमारे स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। मुगल पीरियड जो था 1526 से लेकर 1707 तक का, इसमें क्या पढ़ना है, मुगल पीरियड में पॉलिटी पढ़ना है, किस तरह से उनका राजनीतिक था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सोसाइटी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन क्या आए थे, वह सब आपको पढ़ना है मुगल पीरियड में, ठीक है। अब देखिए मिडिवल पीरियड में ये सब पढ़ना है। देखिए मध्यकालीन भारत में क्या हुआ था, सूफी और भक्ति आंदोलन हुए थे। सूफी और भक्ति आंदोलन को बिल्कुल आपको पढ़ना है, भक्ति आंदोलन, ठीक है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास, बहुत बड़े सगुण और निर्गुण भक्ति शाखा के बड़े बड़े संतों का उदय हुआ था, उसको भी आपको पढ़ना है, और सूफीज्म को भी पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए मिडिवल आर्किटेक्चर, मिडिवल आर्किटेक्चर मतलब कि मध्यकालीन भारत में जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी थी भाई, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी थी उनके बारे में आपको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में जो इमारतें बनी थी, मुगल पीरियड में जो इमारतें बनी थी, लाल किला, जामा मस्जिद आदि, ठीक है। और द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, यहाँ देखिए हाँ, यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल, जो यूरोपियन और ब्रिटिश रूल है यह आप पढ़ना है। जो रूल रेगुलेशन लागू, मतलब कि जो भी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसी जो लोग आए और जो लोग राज किए हमारे भिन्न भिन्न रियासतों पर, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सब आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे आ गया है 1857 की क्रांति सम्मिलित है कि 1857 की जो क्रांति थी ना, 1857 की जो क्रांति थी उसका कैसा नेचर था, स्वरूप कैसा था, उसके कारण क्या थे, उसमें कौन बड़े बड़े नेता थे। 1857 की क्रांति में जो भी लखनऊ से कौन नेतृत्व किया, कानपुर से, झांसी से, ठीक है, जो भी बड़े बड़े लीडर थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर के से नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, अजमुल्ला खां थे, बख्त खां थे, जो भी बड़े बड़े नेता हैं उनके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। और किस तरह से इस 1857 क्रांति सफल रही कि क्या हुआ, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। और 1857 की क्रांति क्यों असफल रही इसके बारे में पढ़ना है, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, फीचर क्या थे इसके। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, हमारा जो संविधान बना है उसका संवैधानिक इतिहास क्या है। आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमारा संवैधानिक इतिहास की शुरुआत होती है, ठीक है। आधुनिक भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है इसमें। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ यहाँ पढ़ना है, फॉर्मिंग ऑफ फीचर, ठीक है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। फिर एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान
कि संविधान की कौन सी विशेषता किस किस देश से ली गई थी वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपको ये पढ़ना है मिसेलेनियस। मिसेलेनियस में आपको सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो समाज सुधार आंदोलन हुआ था वो पढ़ना है। फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था, गरम दल और नरम दल बड़े बड़े। भाई राष्ट्रवाद के बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद तो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको एक शब्दों में सिमटना बहुत ही मुश्किल है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो 1885 से लेकर 1947 तक मूवमेंट चला था, उसके बारे में पढ़ना है, जो आंदोलन चला था। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ से कुछ अलग हो गया है। यहाँ से जो विश्व इतिहास का जो प्राचीन संस्करण है वो है, मतलब विश्व इतिहास का जो प्राचीन काल है वो है। देखिए, राइज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन विथ स्पेशल रिफॉर्मेशन एंड मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में ये देखिए पूरा चैप्टर है। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नोट्स दूंगा मित्रों मैं आपको। मुझे बताते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित 6 प्रश्न लगभग 6 से 7 प्रश्न बीपीएससी ने पूछे थे, ठीक है, बीपीएससी पीजीटी में पूछे थे। और 6 से 7 प्रश्न पूरे के पूरे प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ाए गए अंक से आए थे, हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो से आए थे। जो 30 मिनट का वीडियो बनाया था वहां से 4 या 5 प्रश्न आए थे, आप समझ सकते हैं। 6 मिनट का जो वीडियो बनाया था वहां से 2 प्रश्न आए थे। मैं गागर में सागर भरने की कला रखता हूँ मित्रों, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जानकारी आप लोग को दी जाएगी जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे। वह 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह क्या थी, वह नगरीकरण का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हुआ था। हालांकि वह नगरीकरण संयोजन जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता के आगे कुछ नहीं था, लेकिन नगरीकरण का प्रारंभिक विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था। इसलिए अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है, किस तरह से लेखन कला विकास हुआ, ट्रेड व्यापार कैसा था, कैलेंडर जो आधुनिक कैलेंडर है ना, दिन महीना हफ्ता, ये सब क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही संबंधित है। राइज ऑफ एम्पायर, ठीक है, किस तरह से साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना। नहीं ये नहीं है, यहाँ पर देखिए ए भी आ गया है, मतलब अभी ये है। अब देखिए, रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो रोमन साम्राज्य का राइज ऑफ एम्पायर, मतलब किस तरह से रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। फिर राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के बारे में पढ़ना है कि इस्लाम का टीचिंग, इस्लाम की शिक्षाएं क्या है, इस्लाम का कल्चर क्या है, ठीक है, क्रूसेड्स क्या है, ये सब पढ़ना है आपको, ये सब पढ़ना है, ठीक है। नोमैडिक एम्पायर में आपको मंगोलियों के बारे में पढ़ना है, मंगोल के बारे में पढ़ना है। डार्क एज एंड ये आपका सामंतवाद के बारे में पढ़ना है, यूरोप में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ था, मैन्योर स्टेट क्या थे, डिक्लाइन क्या थे, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर देखिए, समाज सुधार आंदोलन जो पुनर्जागरण काल था यूरोप में, उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर कैपिटलिज्म मतलब औद्योगिक क्रांति जो थी वो इसके बारे में पढ़ना है, पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति कैसे हुई थी, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कॉलोनी का निर्माण कैसे हुआ था, यूरोप के जो भी देश थे, बड़े बड़े देश थे, इटली था, फ्रांस था, स्पेन था, उन्होंने किस तरह से कॉलोनी का निर्माण किया था विश्व की अलग अलग जगहों पर, ठीक है। चीन और जापान के बारे में पढ़ना है कि चीन और जापान के मध्य जो युद्ध हुआ था 1840 से लेकर 1949 तक, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए, बस इतना ही छोटा सिलेबस तो है, बड़ा सिलेबस नहीं है, और इसको मैं 100% में कंप्लीट कराऊंगा बेहतरीन, ठीक है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और डिस्क्रिप्शन तो क्या जरूरत है भैया, डिस्क्रिप्शन में मत जाइए, यही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, मैसेज करिएगा। केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग लेना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट जो चैनल है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। या तो यूट्यूब पर जाइए, लिखिए हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट, आप सीधे हमारे चैनल पर आ जाएंगे। पूरी एसएसबी बीपीएससी पूरी तैयारी कराई जा रही है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त चैनल है इतिहास के लिए, ठीक है, इतिहास की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आपको। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।